सो हर हर महादेव, जय महाकाल गाइस। कैसे हैं आप लोग? आज का वीडियो मेरे ग्रंथ पे है, जिसका मैं आपको पहला ट्रेलर चैप्टर ऑडियो मोड में सुनाऊंगा। इस वीडियो में कुछ विजुअल्स भी होंगे। मेरा चेहरा आप देख देख के बोर हो गए होंगे, इसलिए शायद मैं सोचा कुछ फोटोज डाल दूं। अच्छे खासे विजुअल्स मिलेंगे। सुनिए ट्रेलर चैप्टर 1 और आनंद में रहिए, ध्यान करते रहिए। जय श्री महाकाल। ट्रेलर अध्याय 1 अग्नि से मुक्ति तक। 3 महीने पहले मैं अपने जीवन की सबसे भयानक अग्नि से गुजर रहा था। एक ऐसी अवस्था जहां कुंडलिनी जागरण दर्द, भ्रम और देखे सुने पहचाने जाने की गहरी तर्क में लिपटा हुआ था। मेरे भीतर की ऊर्जा शक्तिशाली तो थी, पर उतनी ही बेचैन, जैसे बिजली अपने सही आकाश की तलाश में भटक रही हो। उस जलती हुई तीव्रता में मेरा मन बदले की अवस्था में चला गया। किसी व्यक्ति के प्रति नहीं, बल्कि उस दुनिया के प्रति जो मेरे भीतर की सच्चाई को समझ नहीं पा रही थी। खुद को साबित करने की चाह मेरे दुख की गूंज बन गई। फिर एक दर्दनाक गलतफहमी हुई और मुझे 2 लंबे महीनों के लिए एक पुनर्वास केंद्र में भेज दिया गया। वे दिन एक शोर और सुन्नता से भरे पिंजरे जैसे लगते थे, जहां शरीर बंधा हुआ था लेकिन आत्मा लगातार उठती जा रही थी। यातना केवल बाहर की नहीं थी, वह भीतर की अग्नि भी थी, जो मेरे हर भ्रम, हर झूठी पहचान, हर अहंकार को जला रही थी। जब मैं बाहर आया, मैं वही नहीं था। तूफान गुजर चुका था, पर पीछे एक गहरा शांत महासागर छोड़ गया था। मैं ध्यान में लौटा, भागने के लिए नहीं, बल्कि समझने, स्वीकारने और रूपांतरित होने के लिए। और तब कुछ चमत्कारिक होने लगा। वही कुंडलिनी ऊर्जा जो कभी पीड़ा में उठी थी, अब कृपा में उठने लगी। जो कभी आग की तरह दहकती थी, अब अमृत की तरह बहने लगी। धीरे धीरे कोमलता से मेरे भीतर सहस्रार चक्र, 1000 पंखुड़ियों वाला दिव्य कमल खुलने लगा, और उसके साथ आया प्रकाश, शांति और दिव्य स्पर्श। उसी अवस्था में मैंने आंतरिक यात्रा के चरणों को समझा। पहले आत्मज्ञान, फिर आत्मबोध, और फिर सहजता से प्रकट हुआ सहज समाधि, जहां मौन ही शिक्षक बन जाता है। हर चरण ऊपर उठना नहीं था, भीतर उतरना था। ज्ञान अनुभव बना, अनुभव मौन बना, और मौन एक जीवित उपस्थिति बन गई, जो भीतर से मेरा मार्गदर्शन करने लगी। अब मैं जीवन में रहते हुए मुक्ति की ओर बढ़ रहा हूँ। जीवन मुक्ति, लोगों के बीच रहते हुए, बात करते हुए, काम करते हुए, पर भीतर से सदा जागृत रहते हुए। मुझे समझ आया कि मुक्ति बाहर भागने में नहीं है, वापस लौटने में है। उसी दुनिया में, उन्हीं लोगों में, उसी जीवन में, पर बदले हुए हृदय और सत्य में विश्राम करती हुई बुद्धि के साथ। ये पुस्तक उसी वापसी की कहानी है, जागरण की अग्नि से समर्पण की मुक्ति तक।